friends, welcome on Yourpedia, the only platform which mentors you, guides you for post-gate activities and post-gate, opportunities. We have created dedicated WhatsApp groups for that. In case you have not joined so far, you can do that. And this is the most reputed institute in India for higher education and one of the first to come out with the forms for MTech research, PhD and all. There is IISc Bangalore. Forms are out and last date still is there. I mean 23rd March, 31st March लास्ट डेट अभी है. गेट के रिजल्ट के बाद ही तुम इसमें लास्ट डेट अपीयर होता है. बिफोर आई शो द फॉर्म्स टू यू, लेट मी टेल यू समथिंग on the basis of my own experience of all these years of mentoring students for IISc Bangalore. एक मिसकंसेप्शन है कि IISc Bangalore में एडमिशन बहुत हाई गेट स्कोर पे जाता है, जो टोटली मिथ है. आई एम टेलिंग यू दैट ऑनेस्टली, इट इज़ मिथ. आई विल टेल यू हाउ. IISc Bangalore बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, नंबर 1 इंस्टीट्यूट, वो सच है, दैट इज़ फैक्ट. लेकिन बहुत ज़्यादा गेट स्कोर चाहिए, दैट इज़ मिथ. हर साल अप्रैल मई मंथ के अंदर स्टूडेंट्स को कॉल आता है, बहुत लो गेट स्कोर पे भी कॉल आता है, क्योंकि IISc Bangalore के अंदर सिलेक्शन प्योरली गेट स्कोर के ऊपर ही नहीं होती. कुछ कोर्सेज में 100% गेट स्कोर के ऊपर सिलेक्शन है, बट देयर आर सो मेनी कोर्सेज इन विच वंस यू गेट इंटरव्यू कॉल तो 15% वेटेज ही होता है गेट स्कोर का. जैसे मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट भी होता है, उसमें 15% वेटेज गेट का है. MTech रिसर्च में इंटरव्यूज होंगे आपके, इसलिए अगर आपको कॉल लो गेट स्कोर पे, SOP भी कई बार वो आपसे ले सकते हैं, तो आपसे अगर लो गेट स्कोर पे कॉल आ गया और आपने इंटरव्यू अच्छे तरीके से दे दिया तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी. MTech रिसर्च, जिसको MS भी बोलते हैं कई जगह, MTech रिसर्च के लिए गेट स्कोर होना चाहिए प्लस CGPA अच्छा होना चाहिए. अगर आपके पास ऐसा है तो आपको कॉल इंटरव्यू की आ जाती है कई डिपार्टमेंट से. IISc Bangalore में बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आप एलिजिबल होते हैं. आपको बड़े ध्यान से देखना होता है कि क्या आपको उस डिपार्टमेंट में जाना है कि नहीं. जैसे अर्थ साइंस, क्लाइमेटिक साइंस, ओशियनरिंग, ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जो आपको आइडिया नहीं है लेकिन वंडरफुल डिपार्टमेंट्स हैं. उन डिपार्टमेंट्स में आप AI सीख सकते हैं. ऐसा नहीं कि AI सीखने के लिए आपको AI का डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, आप इन डिपार्टमेंट्स में भी सीख सकते हैं. तो फ्रेंड्स, आपका जो भी गेट स्कोर आएगा उसको प्रॉपरली आपको ऑप्टिमाइज करना, उसको प्रॉपरली यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. गेट स्कोर लाना पहला स्टेप होता है, उस गेट स्कोर को सिलेक्शन में कन्वर्ट करना और अच्छी सिलेक्शन में कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी होती है, आपको अप्लाई करना होता है कुछ डिपार्टमेंट्स में जिनका आपको नॉलेज होना चाहिए, और आपको साथ में इंटरव्यूज वगैरह की प्रिपरेशन, अपने BTech प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन, आपको अपने MTech प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन, अगर आप PhD के लिए जाना चाहें, ये सब करना होता है. तो लेट मी नाउ अबाउट IISc Bangalore. एडमिशन जो आपका UG जो JEE के थ्रू बच्चे बैचलर ऑफ साइंस में, बैचलर ऑफ रिसर्च इन साइंस में जाते हैं. PG जो MTech और के फॉर्म निकल गए हैं, और ये 7 कैटेगरीज में इन्होंने बांटा है, जिसमें रिसर्च प्रोग्राम, MTech रिसर्च या PhD बोलते हैं. PhD या MS को MTech रिसर्च भी बोलते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट में. MTech रिसर्च और PhD का इंटरव्यू सेम होता है. फिर आपका एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन जो आपके स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं, कोर्स प्रोग्राम जो MTech के लिए होता है, MTech मास्टर्स ऑफ डिजाइन, मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट एंड MTech थ्रू सेंट्रली टेक्निकल इंस्टीट्यूट. अब क्या अगर आप सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट के हैं तो आपको गेट की रिक्वायरमेंट है? आंसर इज नहीं. अगर आप NIT के हैं या सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के हैं, जैसे संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट है, सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ के कैंडिडेट्स जिनका 8 CGPA है वो एलिजिबल हैं बिना गेट के इन कोर्सेज के लिए. तो गेट इन टच विद द मेंटर्स ऑफ योरपीडिया. ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कि अगर आपके पास 8+ CGPA और आप IISc जाना चाहते हैं, गेट स्कोर आपके पास नहीं है, तो यू कैन थिंक ऑफ गेटिंग इनटू दैट. तो सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट मोड क्या है और कहाँ कहाँ एलिजिबल हैं? कुछ MSc लाइफ साइंस, MSc केमिकल साइंस उनके लिए, और इंटीग्रेटेड PhD का प्रोग्राम जिसके लिए आप एलिजिबल हैं. अब इसमें इंटरव्यूज की जो डेट्स होती है, जैसे मार्च में आप भरते हैं तो अप्रैल और मई में आपके इंटरव्यू होते हैं 2 राउंड में, एक MTech रिसर्च PhD के लिए और एक MTech के लिए. हर कोर्स MTech का इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन मेजॉरिटी कोर्सेज में खासकर इंटरडिसिप्लिनरी में आपका इंटरव्यू होता है. जैसे कोर ब्रांच आपकी मैकेनिकल की तो शायद उसमें इंटरव्यू ना हो, या हो भी, ऐसा डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट है, लेकिन इंटरडिसिप्लिनरी में इंटरव्यू पक्का होता है. ये MTech रिसर्च जो प्रोग्राम है ये आपके कौन कौन सी ब्रांचेज में है? साइंस में, टेक्नोलॉजी में, आपकी हर ब्रांच में जो आपका PhD का कोर्स या MTech रिसर्च का कोर्स है.
इसके लिए क्वालिफाइंग डिग्री आपके पास वैलिड गेट स्कोर चाहिए और 4 साल की बीटेक की डिग्री चाहिए, या आपके पास एमएससी साइंस में होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स में, इन ब्रांचेज में एमएससी चाहिए, इसमें बीटेक चाहिए। 4 साल का कोर्स, 3 साल का कोर्स नहीं चलता, 4 साल या 5 साल का कोर्स चाहिए। नेट, जेआरएफ, गेट, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, डिज़ायरेबल, आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। ये सारे के सारे ब्रांचेस, बी फार्मा, एमबीबीएस, ये लोग बीडीएस, ये सारे एलिजिबल हैं, लेकिन आपके पास ये स्कोर चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपके पास ये इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। आप इन एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट आपके पास है तो स्कोर आपके पास होना चाहिए। दिस इज फॉर एमटेक रिसर्च। नाउ सेकंड जो कैटेगरी है एमटेक रिसर्च के बाद, वो स्पॉन्सर्ड वाली कैटेगरी से आपकी, दैट इज स्पॉन्सर्ड वाली कैटेगरी, जिसमें आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको स्पॉन्सर कर दे, वो आपकी दूसरी कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो एमटेक की कैटेगरी है, एमटेक मास्टर ऑफ डिजाइन, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट। जो कोर ब्रांचेज है, जैसे ये वाले जो डिपार्टमेंट है, इसमें 100% सिलेक्शन आपका गेट स्कोर के बेस पे है, तो इसमें हाई गेट स्कोर जा सकता है क्योंकि सारे लोग भर देते हैं। आईएससी पहला फॉर्म निकलता है तो सब लोग भर देते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर साइंस है, सिविल इंजीनियरिंग है, इन डिपार्टमेंट्स में सिलेक्शन का जो प्रोसेस एमटेक का होगा वो 100% गेट स्कोर के बेस पे होगा। अगर आप यहाँ पे चले जाएं, इन डिपार्टमेंट्स में चले जाएं, तो इन डिपार्टमेंट्स में आपका 70% गेट स्कोर और 30% इंटरव्यू है। जैसे वीएलएसआई ज्वाइन करना चाहते हैं आप, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, स्मार्ट मोबिलिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, ये जितने भी इंटरडिसिप्लिनरी है, मतलब जिसमें आप मैकेनिकल का स्टूडेंट इसमें भी जा सकता है, सिविल का जा सकता है, इनमें आप उसी ब्रांच के होते हैं, जिस ब्रांच के आप हैं उसी में आप अप्लाई करते हैं। तो इंटरडिसिप्लिनरी में गेट स्कोर, 30% इंटरव्यू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांचेज में 70% गेट स्कोर, 30% रिटन टेस्ट होगा। कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंस, ये भी काफ़ी अच्छा ब्रांच है, 70% गेट स्कोर, 30% टेस्ट और इंटरव्यू। तो टेस्ट और इंटरव्यू कई डिपार्टमेंट्स में है, जैसे आप डाटा साइंस में जाना चाहते हैं, ओनली गेट स्कोर के ऊपर हो जाएगा, ऐसा नहीं। एलिजिबिलिटी ऑब्वियसली ये आपकी बीटेक स्कोर, आपका बीटेक वगैरह होना चाहिए, सारी एलिजिबिलिटी है। और सीओएपी के बारे में डिटेल में ऑब्वियसली बता देंगे, सीओएपी में कैसे आपने फॉर्म भरना है वो सारे के सारा आपको बता दिया जाएगा। मास्टर्स ऑफ डिज़ाइन एमडेस के लिए आपके पास सीड या गेट, विद गेट स्कोर या सीड स्कोर या कैट स्कोर, इसके बेस पे आप एलिजिबल हैं। तो आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए या सीड स्कोर होना चाहिए, तो मास्टर ऑफ डिज़ाइन के लिए भी आप भर सकते हैं। और आपका 70% वेटेज और 30% वेटेज इंटरव्यू को होगा, ये सीड है। मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कोर्स है, एमटेक इन मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट, जो आपको मास्टर ऑफ मैनेजमेंट का कोर्स, इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो वही है, बीटेक होना चाहिए और गेट स्कोर होना चाहिए, कैट स्कोर भी चल जाता है, जीमेट भी चलता है। सिलेक्शन प्रोसीजर में देखो 15% ओनली वेटेज है इन रिटन एग्जाम्स का, गेट वगैरह का, 15% यूजी की परफॉर्मेंस, आपका सीजीपीए, 30% आपका कम्युनिकेशन स्किल, 40% इंटरव्यू। ये कम्युनिकेशन स्किल चेक करते हैं जीडी के थ्रू। बहुत ज़्यादा वेटेज है, गेट का वेटेज 15% है और जीडी का वेटेज 30% है आईआईसी बेंगलोर के अंदर, और 40% इंटरव्यू का। तो 70% वेटेज जीडी और इंटरव्यू का है फॉर मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट। और कॉल आने के लिए तो ऑब्वियसली गेट क्राइटेरिया देखते हैं, लेकिन बाद में सिलेक्शन में आपका ये है। फिर उसके बाद सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट के थ्रू एमटेक, 70% वेटेज दिया जाएगा करियर एनालिसिस मार्क्स। अब करियर एनालिसिस मार्क्स कैसे निकालते हैं, आपका स्कोर देखा जाएगा, पुराना एकेडमिक बैकग्राउंड में जितने भी आपके मार्क्स हैं वो सब चेक होंगे, आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ से हैं, आप कौन से सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से हैं, तो ये सारे का सारा वो देखा जाएगा। और 70% वेटेज उसका, 30% वेटेज इंटरव्यू का है। डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप अप्लाई कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर, कंप्यूटेशनल डाटा साइंस में अप्लाई कर सकते हैं, ये सारे के सारे इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आप सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से होने चाहिए, सीजीपीए 8 होना चाहिए 10 में से। और ये कौन सा इंस्टीट्यूट सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, इसका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। उसके बाद ऑब्वियसली कुछ और कोर्स है, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग इन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी वगैरह, ये आप देख सकते हैं, और इसमें आपका सिलेक्शन का सारा क्राइटेरिया भी दिया है। तो ये सारा डिटेल मैं कर रहा हूँ। आईआईसी बेंगलोर वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स। आपका गेट स्कोर हाई है, लो है, या कोई गेट स्कोर नहीं है, सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। थिंक ऑफ आईआईसी, अगर आप फिट होते हैं आईआईसी में, बहुत अच्छा है। इंटरव्यू जरूर देना अप्रैल मई में, तैयारी करो यूरोपीडिया के साथ। और यूरोपीडिया जैसे आप जानते हैं पिछले बहुत सालों से मेंटरिंग कर रहा है कैंडिडेट्स के लिए। और फ्रेंड्स, करियर की डायरेक्शन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए आपको पॉजिटिवली तैयारी करनी चाहिए, बहुत अच्छे मेंटर्स के साथ जो आपके एसओपीज लिखेंगे, इंटरव्यू गाइडेंस आपको देंगे, आपका पूरा प्रिपरेशन करवाएंगे, एंड दे विल मेक श्योर यू रीच द राइट प्लेस।
So get such mentorship from the mentors of Europedia. All the very best. Look forward to mentor you. Thank you.